सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। और आज के ब्लॉग में, जैसा कि आपने थंबनेल देखा था, मैं आपको कुछ ऐसे खजाने दिखाने वाला हूं। खजाना का मतलब मेरा कुछ ऐसा बुक कलेक्शन दिखाने वाला हूं जो देख करके आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि आफ्टर 10th मैंने जो है अपना प्रॉपर करियर ही फोल्ड कर दिया था ह्यूमैनिटीज को लेकर के। सो मेरे पास बहुत सारे बुक है। अक्सर मैं जब भी ब्लॉगिंग करता हूं तो आप यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे लाइन से बहुत सारे बुक है, ऊपर में है कुछ बुक, यहाँ पे कॉर्नर में रखे हुए हैं, और बहुत सारे जो बुक्स है मेरे वो अभी नीचे सेल्फ में रखा हुआ है। अभी इस रूम में काफी ज्यादा स्पेस ना होने के कारण जो है वो मैंने नीचे डाल दिया था। ठीक है, तो वन बाय वन मैं रिवील करता हूं आपको और दिखाता हूं कि मेरे पास कितने सारे बुक है और कौन कौन से बुक है। चाहे वो स्पेशली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो बुक कलेक्शन है वो ह्यूमैनिटीज को लेकर के है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, तो ये इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इससे रिलेटेड मेरे पास कौन कौन से बुक है, कौन कौन से पब्लिकेशन के बुक है, तो वो चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि एक स्टूडेंट के लिए एज अ बुलियंस हो सकता है। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉगिंग को। इट्स गो टाइम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये आपका अपना महाक्ष ब्लॉग हो गया। एंड आफ्टर ऑल मेरे रूम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंडियन मैप है, और इसके जस्ट बाजू में आप देख सकते हो ये मेरा स्कूल फोटो। यहाँ पे मैं हूँ, ये देख सकते हो आप। ठीक है, अच्छे से दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं हूँ। एंड ये हमारा पूरा का पूरा बैच था। ठीक है, देन आफ्टर ये आपको यहाँ पे आ जाता है बिहार का मैप, यहाँ पे आ जाता है आपका वर्ल्ड मैप। और ये मैंने कुछ जो है ये ग्रीन बोर्ड एंड वाइट बोर्ड परचेज किया था, बट इसको अभी इंस्टॉल करना है किसी पर्पज से। और इंस्टॉल मैं करूँगा तो ये जो है ना, ये विंडो साइड है, इधर मैं अभी पूरा पेपर लगाऊंगा एंड आफ्टर ऑल फिर इसमें इंस्टॉलिंग करूँगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर जब बारिश होता था तो आप देख सकते हो कि ये पानी का दाग है, ये प्रॉपर इस साइड में गिर जाता था। तो इसलिए यहाँ पे अभी प्रॉपर जो है ठंड का टाइम है और एग्जॉस्टिंग को लेकर के कोई ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे अभी हम प्रॉपर आज जो है वो पेपर इंस्टॉल कर देंगे, तो एक अच्छा सा लुक यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। अब बाकी सवाल निकल करके आता है यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से बुक हैं। तो ये मेरे कुछ ओपन यूनिवर्सिटी के बुक है, ये सारे बैग में रखे हुए हैं। एंड उसके बाद अगर इसका कलेक्शन बताऊं तो एमजीएमसी से रिलेटेड ये कुछ जो बुक्स हैं वो रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये मेरा फाइल है, इस फाइल में सारा सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, एंड कुछ बुक कलेक्शंस की बात करते हैं अब। तो आइए दिखाते हैं आपको यूपीएससी बीपीएससी लेवल का जो बुक है, कौन सा बुक कितना बेस्ट है। मोस्टली मेरे पास जो बुक है वो दृष्टि पब्लिकेशन का है, क्योंकि अगर आप ब्लॉग फॉलो कर रहे होंगे, दिल्ली में था ना, तो मोस्टली सारे जो बुक है वो दृष्टि पब्लिकेशन का जो बुक था वो हमने परचेज किया था। सो ये प्रॉपर जितने भी बुक है वो सारे के सारे दृष्टि पब्लिकेशन के ही बुक है। और इसमें काफ़ी मस्त मस्त बुक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ज्योग्राफी का बुक दिखाऊंगा, ठीक है, आफ्टर ऑल पॉलिटी दिखाऊंगा, सीसैट दिखाऊंगा। तो वन बाय वन सारे बुक्स मैं दिखाता हूँ, देखो और एंजॉय करो। हमारा जो बुक का कलेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जो आप एरिया देख रहे हो, इतना एरिया जो देख रहे हो, यहाँ पे आप देखो करेंट अफेयर्स लिखा हुआ है, और ये सारे के सारे दृष्टि के पब्लिकेशन आते हैं। जैसे मेरे पास एक यहाँ पे खुला बुक है, ये मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। तो ये देखो करेंट अफेयर्स है ना, और ये वीकली, मतलब वीकली नहीं सॉरी मंथली, हर मंथ में ये आता है। तो ये आपको 90 रुपीज़ के लगभग मिल जाएंगे। जैसे ये जून 25 का है। ठीक है, तो इस तरीके के ये सारे करेंट अफेयर्स के बुक जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। जब इन सभी को देखते हुए आगे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ईपीएफओ का जो बुक है वो है, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया होता है। आफ्टर ऑल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। ठीक है, तो ये अगर यूपीएससी आप करना चाह रहे हो, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहते हो, तो ये जो बुक है आपके लिए काफ़ी बेहतर बुक होगा। इस तरीके से फ्रंट आता है इसका, दृष्टि का है सारा का सारा पब्लिकेशन, वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगता है इसका। तो ये जो है ये आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है इसका। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर ये एथिक्स आता है। अब एथिक्स जो है, जब आप जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि एथिक्स क्या होता है। ठीक है, तो एथिक्स का बुक यहाँ पे है। ये आपके पॉलिटी का पोर्शन आता है, गवर्नेंस, तो ये गवर्नेंस का है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि कौन सा बुक पढ़ूँ, तो उसके लिए एक बुक आपको यहाँ पे सबसे बेहतर मिलेगा, मैं दिखाता हूँ, वेट।
ये है, ठीक है। पर्यावरण परिस्थितिकी हिंदी में बोलते हैं, इकोलॉजी इन्वायरमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये भी दृष्टि पब्लिकेशन का है, ठीक है। ये 10th जो इसका संस्करण था, ये इसका 10th संस्करण मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये हो गया। उसके बाद फिर अगर कोई बच्चे एटलस को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो एटलस को लेकर के ऑक्सफोर्ड का आता है एटलस, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लेकिन इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ ना, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अगर एक भी मैं एक्स्ट्रा निकालूंगा तो वो इशू क्रिएट हो जाएगा। जैसे फिर भी चलो इतना तो कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है एटलस ऑक्सफोर्ड का। ये काफ़ी बेस्ट एटलस है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ देखो इंडियन स्टेट से रिलेटेड आ गया। आफ्टर ऑल यहाँ पे आपका इंडिया से रिलेटेड और भी आ गया, क्लाइमेट क्या है, जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री हो गया। फिर उसके बाद ये सारे सॉइल से लेकर के सारे अलग आपको इंडिया का यहाँ पे बताएंगे। आफ्टर ऑल ये सारे जो आपके यूरोप हो गए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सभी यहाँ पे दिखेंगे। फिर आपको ये वर्ल्ड का अलग से दिखेगा। आफ्टर ऑल इसमें अगर अंदर की बात करें तो देखो किस तरीके से एक एक चार्ट को प्रॉपर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि एटलस यूज़ करें, एक एटलस मेरे पास ये भी है, मैं ये वाला एटलस देखो, ये ठीक है, दोनों सेम है बट एडिशन अलग अलग है। जैसे मैं दिखाऊं एक एडिशन का, तो ये एडिशन देखो 4th एडिशन है, और ये एडिशन दिखाऊं तो ये एडिशन 5th हो गया, ठीक है। ओके फाइन, सो इतना आपने देख लिया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर अब आपको मेंस से रिलेटेड कुछ तैयारी करनी है तो उसके लिए मेरे पास कौन कौन से बुक है वो देखो। यहाँ से जो बुक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना है तो उसके लिए ये बुक है, ठीक है। सामान्य विज्ञान या और विज्ञान प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी कि आर्ट्स वगैरह से रिलेटेड, कल्चर वगैरह से रिलेटेड पढ़ना है तो उसके लिए जो है ये दोनों बुक है। अब नेक्स्ट यहाँ से देखिए, ये मेंस से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सॉल्व पेपर है, PYQ है। एंड आफ्टर ऑल यहाँ पे आपको प्री का जो है ये सॉल्व मिला हुआ है। अब यहाँ से देखो मेंस का दृष्टि जो है ना वो कैप्सूल सीरीज लाती है, ठीक है। तो कैप्सूल सीरीज यहाँ पे आपको मिलेगा करेंट अफेयर्स का, फिर यहाँ पे मेंस का, ये सारे के सारे कैप्सूल सीरीज हैं जिसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल अब यहाँ पे आप जो है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। देन यहाँ पे आप देखो साइंस से रिलेटेड कर सकते हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कर सकते हो। तो ये सारे जो बुक्स हैं ये लगभग लगभग आपके जो है वो प्रैक्टिस के पर्पज से है। एंड ये हम आपका जो है ये CSET आ गया। बट अभी 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 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अब यहाँ से देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ से जो कुछ बुक्स हैं जैसे ये सारे हो गए, ठीक है, एक दुनिया समानांतर हो गया। आफ्टर ऑल यहाँ पे आपको यहाँ देखो कि 2-3 बुक यहाँ पे है, एक छोटू सा बुक यहाँ पे आपको दिखेगा, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, ये। फिर स्कंदगुप्त, एंड आफ्टर ऑल फिर यहाँ पे एक मिलेगा दिव्या। उसके बाद ये सारे जो बुक है, फिर यहाँ पे देखो एक बुक है महाभोज, एंड आफ्टर ऑल एक है गोदान, फिर एक है भारत दुर्दशा, और एक है आपका प्रेम मंजूषा। तो ये आप अगर ऑप्शनल हिंदी है आपका। फाइनली अगर आपका, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि यूपीएससी में ऑप्शनल होता है, ठीक है, ऑप्शनल आपका जो है वो हिंदी साहित्य है, तो ये सारे जो मैंने आपको बुक बताए ये हिंदी साहित्य के पोर्शन में आ जाते हैं। लगभग लगभग ये था आपका पूरा का पूरा यूपीएससी सीरीज का जो बुक है ये। आई होप ये वीडियो देख के आपको मजा आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।